सुनी प्रभु बचन चोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गईं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा को उन परम प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ वह परम प्रभु कह रहे हैं कि हमसे जो मन में भा रहा हो वही वरदान मांग लो। इस प्रकार प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने दीन वचन कहे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कहे जाति सुनाही। तुमहि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कहे जाति सुनाही। तुमहि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा रानी प्रभु से विनम्र पूर्वक कह रहे हैं कि अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। और इस प्रकार वह सोचते हैं कि मन में एक बड़ी लालसा होती है, इस प्रकार उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। इस प्रकार वह राजा रानी कह रहे हैं कि हे स्वामी,
आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। इस प्रकार वह राजा रानी प्रभु से वंदना कर रहे हैं। जथा दरिद्र विबुध तरुपाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाए, तासु प्रभाऊ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाए, तासु प्रभाऊ जान नहीं सोए, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा। इस प्रकार राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा प्रभु से वंदना करते हैं और कह रहे हैं कि जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जान पाता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरजामी, पुरे बहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागो नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। सो तुम जानहु अंतरजामी, पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागो नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान कहते हैं, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वह राजा और रानी प्रभु के चरणों में वंदन कर रहे हैं और इस प्रकार कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस प्रकार विनयपूर्वक वचन सुनकर प्रभु भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं, अर्थात मैं सर्वसमर्थ हूँ। जो तुम्हारे मन में इच्छा है वह मांग लो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु की राम कथा सुना रहे हैं
और राजा रानी के दिव्य दर्शनों के लीला कह रहे हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। इस प्रकार प्रभु के द्वारा राजा को विनयपूर्वक कहने पर राजा प्रभु से कहते हैं कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन की व्यथा बताता हूँ। यह मेरे मन में भाव है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। इस प्रकार राजा प्रभु से वरदान मांगते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को उन परम प्रभु की कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी सतरूपा की कथा सुना रहे हैं कि वह राजा रानी प्रभु से नाना प्रकार से विनयपूर्वक कह रहे हैं।